जय हिंद कैडेट्स। आज हम आपको रिवीजन करवाएंगे रॉक, वोल्केनो और पासिस के बारे में आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, जो एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ में से क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, मैं आपको वही करवाऊंगा। ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सब है, मतलब आता ही है इसे। ठीक है, तो वही टॉपिक मैं अभी एग्ज़ाम के टाइम में कवर करवा रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। बिना टाइम पास करे हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं रॉक के बारे में। रॉक किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजी इज कॉल्ड रॉक। सर क्या बताएं, जो अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी को तो उसको बोलते हैं, आप रॉक बोलते हैं। रॉक जो बना होता है अर्थ क्रस्ट से बना होता है। देखो क्या लिखा है, अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ रॉक। जो रॉक है अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ रॉक से बना हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए एक याद रखिएगा, वोल्केनिक जो ऐश होते हैं, जो लावा में से जो वोल्केनिक ऐश नहीं निकलते हैं, वो हाईली फर्टाइल होते हैं। बस इतना याद रखिएगा। रॉक का जो डिफरेंट साइज, टेक्सचर और कलर में होते हैं, याद रखिएगा। कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स इसमें रहता है रॉक में। रॉक के बारे में एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक मिनिमम चीज़ मैं बता रहा हूँ कि रॉक क्या होता है, तो मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो रॉक में जानिएगा क्या होता है। स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजी इज कॉल्ड रॉक। बहुत बढ़िया। रॉक अर्थ क्रस्ट क्या चीज़ से बनता है? तो रॉक से ही बनता है। बहुत बढ़िया। डिफरेंट साइज, टेक्सचर और कलर में होते हैं। सब वोल्केनिक ऐश होगा तो हाईली फर्टाइल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हमको अर्थ से क्या ध्यान में आ जाएगा, उसका लेयर वगैरह आप याद आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज जो उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। प्लस में आपको बताएंगे ओजोन लेयर जो होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए हम बात करते हैं मेटालिक मिनरल के बारे में। मेटालिक मिनरल में दो टाइप होते हैं, प्रीसियस मेटल, एक फेरस मेटल। तो प्रीसियस मेटल में कौन आ जाएगा? गोल्ड, प्लेटिनियम और एजी आ जाएंगे। सर तो हम आपको रिवीजन करवा देते हैं, था केमिस्ट्री में जो पढ़ाए थे। गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल होता है। ये बहुत बढ़िया आपने सर बताया कि जो गोल्ड होता है मोस्ट डक्टाइल होता है। जो चांदी होता है सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए वो ब्लैक हो जाता है। चांदी का भी गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नहीं पानी के साथ करता है। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। और जो कैल्शियम, सोडियम ये सब था, वो पानी के साथ रिएक्शन करता, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता था। बहुत बढ़िया। और पोटेशियम और सोडियम तो बहुत ही हाईली क्या था, हाईली मतलब ये था, क्या कहते हैं उसको, मतलब जल्दी से वो वायलेंटली रिएक्ट करता था, याद रखिएगा। इसलिए इसको केरोसिन को ऑयल में हम रखते हैं। बहुत बढ़िया। हम बात किए कि गोल्ड के बारे में। सर गोल्ड तो मोस्ट डक्टाइल आप बताए हैं। बहुत बढ़िया। गुड, और चांदी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। चलिए ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। प्रीसियस मेटल में मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन नहीं होता है? डायमंड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट स्मूथ होता है, डायमंड हार्ड होता है। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, इस समय पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं रिवीजन करवा दिया हूँ। हम बात करें, आइए इधर आइए इस टॉपिक पे। प्रेसियस मेटल में गोल्ड, प्लेटिनियम और एजी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। फेरस मेटल में जानने क्या होता है? स्टील होता है, एफ होता है, स्टेनलेस। इसका वुड्स ध्यान में रखिएगा, याद आ रहा है? पढ़े होंगे तो। स्टेनलेस का क्या था? FeCrNi, ध्यान में आपको आनी चाहिए। नॉन फेरस मेटल में क्या आ जाएंगे? जिंक, पीबी, कॉपर, एल्युमिनियम और एसएन। एसएन मतलब टीन, याद रखिएगा। नॉन मेटालिक मिनरल कौन कौन होता है? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से क्या ध्यान में आएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान में नहीं चाहिए। मिका, डोलोमाइट और जिप्सम, याद रखिएगा। हम बात करें जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, बता सकते हैं? CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था CaSO4 ½ H2O, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल में कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल में ऐसे दे देगा, एग्जाम में ऐसे देगा क्वेश्चन कि नॉन मेटालिक मिनरल पहचानिए। आप नहीं पहचान पाइएगा, गारंटी में लेता हूँ। लाइमस्टोन, मिका, डोलोमाइट और जिप्सम, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो पहचान लीजिएगा। लाइमस्टोन, मिका, लाइमस्टोन हो गया नॉन मेटालिक मिनरल। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइमस्टोन क्या हो गया आपका? नॉन मेटालिक मिनरल। मिका भी नॉन मेटालिक मिनरल। डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल हो गया। नॉन फेरस मेटल में कौन कौन आ जाएगा? जिंक, पीबी, कॉपर, एल्युमिनियम और एसएन। जिंक, पीबी, कॉपर, एल्युमिनियम और एसएन आ गया नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल में कौन आ जाएगा? स्टील, एफी, स्टेनलेस, ये ध्यान में आनी चाहिए। प्रीसियस मेटल में कौन आ जाएगा? गोल्ड, प्लेटिनियम और एजी आनी चाहिए ध्यान में। ठीक, आइए अब यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, समझिए। हम बात करते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक,
इग्नियस रॉक जो होता है उसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ये सॉलिडिफाई होता है फ्रॉम लावा से। इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक। ये सॉलिडिफाई होता है फ्रॉम लावा से। व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल इट्स बिकम सॉलिड फॉर्म में। जब मोल्टेन मैग्मा जब कूल होती है तो ये बिकम सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, उसी को तो बोलते हैं आप इग्नियस रॉक में आ जाता है। इग्नियस रॉक को लैटिन वर्ड में बोलते हैं फायर। इग्नियस रॉक को आप लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? फायर। बहुत बढ़िया। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, समझिए। ग्रेनाइट, गैब्रू, ग्रेनाइट, गैब्रू, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट, टफ, ब्रिका, डायोराइट, पेडियोराइट, पुमाइक, आपको हो गया ऑब्सिडियन, एंडेसाइट। ये सब आपका क्या हो गया? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल में हो गया। चलिए आराम से समझेंगे और इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। एनसीईआरटी विथ पीवाईक्यू मैं नोट्स का अपना पढ़ा रहा हूँ, मैं भी यही पढ़ता हूँ। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नीड ही नहीं है। ऐसे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सिर्फ आप रिविजन करिए। हम बात कर रहे हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक जो है सोलिडिफाई होता है फ्रॉम यहाँ से, लावा से होता है। व्हेन मोल्टेन मैग्मा जो कूल इट्स बिकम सॉलिड फॉर्म। देखिए हम बात कर रहे हैं इग्नियस रॉक को। इग्नियस रॉक को आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ये सोलिडिफाई होता है फ्रॉम लावा से होता है। व्हेन मोल्टेन मैग्मा जब क्या कूल होती है तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको लैटिन वर्ड में इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं? फायर। इग्नियस रॉक को लैटिन वर्ड में फायर बोलते हैं। इसका एग्जांपल याद रखिएगा। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक हो गया, गैब्रो, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट, टफ, टफ, पिग्मेटाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो, ब्रिका, डायोराइट, पेरियोडाइट, पुमाइक, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट। ये सब आपका इग्नियस रॉक का क्या हो गया? एग्जाम्पल में। हम एग्जाम्पल में देखा डायोराइट, ब्रिका, टफ किसका है? एग्जाम्पल है तो आपको ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? तो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल में। गैब्रू, बेसाल्ट ये सब को ध्यान में आनी चाहिए। डायोराइट, पेट्रियोडाइट, ऑब्सिडियन, पुमाइक अभी यहीं पे क्लास में ही याद करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो चेंज होता है मेटामॉर्फिक में क्या होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इसमें चेंज होगा। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब चेंज होती है इनटू अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। समझिए, इधर 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 समझो। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होता है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक में। जब समझिए इग्नियस और सेडिमेंट्री जब चेंज होगा, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब चेंज होता है इनटू अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत बढ़िया। जैसे मैं एग्जांपल समझ लिए, क्ले चेंज या स्लेट लाइमस्टोन में चेंज होता है, याद रखिएगा। क्ले चेंज होता है स्लेट, लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में, याद रखिएगा। समझिए मेटामॉर्फिक का एग्जांपल समझिए। क्ले चेंज होता है स्लेट में, लाइमस्टोन चेंज होता है किसमें? मार्बल में। तो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर देंगे तो वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है। ये लाइन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है, CAPF में आया था। समझिए मेटामॉर्फिक का ये फोलिनेशन और लिनिनेशन। फोलिनेशन जहाँ देखिएगा मेटामॉर्फिक याद आनी चाहिए, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोलिनेशन और लाइनेशन जहाँ देखिएगा मेटामॉर्फिक समझिएगा। मार्बल हो गया, एंथ्रासाइट, जेनीस, क्वार्टजाइट, स्लेट, सिचित, फालाइट, ग्रेनाइट, ताजमहल भी एग्जाम्पल है। ताजमहल जो बना हुआ था आपको मेटामॉर्फिक रॉक से ही बना था। मेटामॉर्फिक रॉक में हमको ध्यान में आएगा मार्बल, मार्बल से हमको ध्यान में आएगा CaCO3, बहुत बढ़िया। एंथ्रासाइट, क्वार्ट्ज, क्या जेनेसिस, स्लेट, स्लेट जो बच्चा सब लिखता है सब कौन सा रॉक का होता है? मेटामॉर्फिक रॉक का होता है। सिचित, फाइलाइट, ग्रेनाइट ये सब क्या है? ताजमहल ये सब क्या है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक में, याद रखिएगा आ जाएगा। तो हम क्या बात किए हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक में सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। एंथ्रासाइट, जेनेसिस, स्लेट, सिचित, फाइलाइट, ग्रेनाइट इससे बाहर एग्जाम्पल में नहीं होगा, मेरा गारंटी। चलिए सेडिमेंट्री के बारे में समझते हैं। लिथिफिकेशन और डेडोनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें कौन सा लाइन याद रखिएगा, फॉलिनेशन और लाइनेशन होगा तो मतलब मेटामॉर्फिक रॉक होगा।
फॉलिनेशन और लाइनेशन होगा मतलब आपका मेटामॉर्फिक रॉक होगा, लेकिन लिथिफिकेशन और डिड्यूनेशन देगा मतलब सेडिमेंट्री रॉक होगा। समझे, लिथिफिकेशन और डिड्यूनेशन देगा मतलब आपका लिथिफिकेशन और डिड्यूनेशन देगा मतलब आपका सेडिमेंट्री रॉक होगा। रॉक ब्रेक स्मॉल पीसेस एयर जो ले जाती है स्टूवर के साथ जो जमाती है उसको बोलते हैं क्या, सॉलिड जो हो जाती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। समझो, रॉक टूटता है छोटा छोटा कण में, टूटता है ना, जो छोटा छोटा कण में टूटता है, बारिश आती है पानी के साथ बहाव को ले जाती है, एक जगह जमा होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में लिथिफिकेशन और डेड्यूनेशन होता है, याद रखिएगा। सेडिमेंट्री रॉक में लिथिफिकेशन और डेड्यूनेशन आपको ध्यान में आनी चाहिए। जैसे ग्रेन ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ब्रिका, चॉक, सेल, डोलोमाइट, चर्ट, कोल, कंग्लोमेरेट, जिप्सम, जिप्सम, सिलस्टोन और रेड फोर्ट। जो देखो ताजमहल था वो आपको मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, लेकिन जो लाल किला बना है, रेड फोर्ट बना है, वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। लाल किला आपको क्या चीज़ से बना है, आपको तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। समझिए, सेडिमेंट्री रॉक में आपका लिथिफिकेशन और डेडोनेशन होता है। रॉक जब टूट जाता है, बारिश होती है, पानी बहाव होकर ले जाता है, तो वहाँ जब जब सॉलिडिफाई हो जाएगा वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। इसका एग्जांपल याद रखिए मेन, ग्रेन ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है बेटा वो सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। सैंडस्टोन किस में आ जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। लाइमस्टोन किस में आ जाएगा आपका, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। ब्रिक का याद रखिएगा, ब्रिक का हो गया, चौक हो गया, चौक चौक जिसे लिखते हैं, सेल, डोलोमाइट, 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 कोल, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, सिलस्टोन, रेड फोर्ट, ये सब सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए देखिए से अब हम समझते हैं कि इग्नियस रॉक के दो टाइप होता है। इग्नियस रॉक के कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है। एक का नाम है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक का नाम है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव मतलब अंदर वाला और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर वाला। ठीक, तो इंट्रूसिव रॉक में समझिए, मैग्मा कूल स्लोली बीनेथ अर्थ सरफेस, जैसे में ग्रेनाइट हो गया। ये देखिए क्या होता है जब मैग्मा कूल डाउन होता है अर्थ के बीनेथ पे, तो याद रखिएगा इंट्रूसिव रॉक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है आपका, इंट्रूसिव रॉक है। ठीक, लावा कूल क्विक ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए जो जो मैग्मा कूल होके अर्थ के नीचे चली जाती है, इंट्रूसिव मतलब अंदर, इंट्रूसिव मतलब क्या होता है, अंदर होता है। तो इंट्रूसिव में अंदर रह जाती है तो वो ग्रेनाइट हो जाता है। ग्रेनाइट एग्जांपल इंट्रूसिव होगा। और जो बाहर क्या है, लावा कूल होके क्विक ऑन द अर्थ सरफेस पे आ जाती है, मतलब एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है, एक्सट्रूसिव मतलब होता है बाहर, अर्थ सरफेस पे आ जा रही है। जैसे में एग्जांपल में कौन आ जाएगा, डेक्कन प्लेटू हो गया, बेसाल्ट हो गया, आपका क्या है, एक्सट्रूसिव रॉक है। डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेट, ये सब ध्यान में आपको आनी चाहिए। बेसाल्ट क्या हो गया, डक्कन प्लेटू, और बेसाल्ट क्या है आपका, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव समझ गया, इंट्रूसिव में अंदर हो रहा है मैग्मा कूल हो रहा है, और एक्सट्रूसिव में बाहर हो रहा है। तो इंट्रूसिव का एग्जांपल कौन आ जाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट आ जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा एक्सट्रूसिव का। देखो इग्नियस रॉक के दो टाइप था, एक इंट्रूसिव था और एक्सट्रूसिव था। तो इंट्रूसिव मतलब अंदर और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। एक्सट्रूसिव में क्या एग्जांपल है, डेक्कन प्लेटू, बेसाल्ट। इंट्रूसिव में क्या अंदर है, ग्रेनाइट। चलो ये समझो। अब हम बात करते हैं कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है, मेटामॉर्फिक जो रॉक है, देखो कि जो रॉक है मैकेनिकली भी फॉर्म होता है और केमिकली भी फॉर्म होता है। इसे समझो, जो रॉक है देखो तीन टाइप से रॉक फॉर्म होते हैं। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये एनडीए में आया हुआ है। मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली जो रॉक फॉर्म होते हैं आपको मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। बहुत बढ़िया। तो मैकेनिकली में देखो देखो एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है था कि ये बताओ कि मैकेनिकली और केमिकली में दोनों में एक फॉर्म होगा, उस मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली में कौन सा एक ये है कि उसका नाम बताइए। तो लाइम स्टोन सही होगा कि मैकेनिकली में फॉर्म भी होता है, ऑर्गेनिकली में फॉर्म होता है और केमिकली में, तीनों में फॉर्म होता है। लेकिन ये देखिएगा मैकेनिकल में कौन कौन फॉर्म होगा याद करना है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन से ध्यान में आएगा, किसका एग्जाम्पल बताइए, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन सर सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सेल सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। और लॉसेज, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। लेकिन ये सब मैकेनिकली फॉर्म हो रहा है। सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, लॉस हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, ये सब क्या है, मैकेनिकली फॉर्म होता है। केमिकली में कौन कौन फॉर्म होता है, चर्ट, हेलाइट, पोटास,
ये सब जो है ना केमिकली फॉर्म होता है। ऑर्गेनिकली में कौन कौन फॉर्म होता है समझिए, लाइमस्टोन, कोल, चौक और जेसेराइट, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है। ये हार्ड है, आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, याद याद रटना होगा, इसमें हार्ड नहीं बोलेंगे, रटना होगा, समझिए। हम बात किए मैकेनिकली में कौन कौन फॉर्म होगा, सैंडस्टोन, सेल, लॉसेज। लाइमस्टोन तो कॉमन है, तीनों में हो रहा है, इसलिए याद करने की नीड नहीं, याद हो गया पहले। देखो, सैंडस्टोन है, सेल, लॉसेज, सैंडस्टोन, सेल, लॉसेज आपका मैकेनिकली में फॉर्म होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चर्ट हेलाइट, चर्ट हेलाइट, चर्ट हेलाइट, चर्ट हेलाइट केमिकली फॉर्म होता है। लाइमस्टोन, कोल, चौक, जिसेराइट ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है। जो लाइमस्टोन है, कोल है, कोल चौक जिसेराइट, याद रखिए, कोल चौक जिसेराइट ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है। बस फॉसिल समझिए क्या होता है, रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल लेयर ऑफ रॉक इज कॉल्ड फॉसिल्स। रिमेन ऑफ जो बचा होता है डेड प्लांट का एंड एनिमल का लेयर में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एनिमल लेयर ऑफ रॉक इस कॉल्ड फॉसिल्स बोलते हैं। और रॉक को यूज करते हैं मेकिंग रोड बनाने में, हाउस बिल्ड में, ईटीसी में। रॉक को यूज क्या चीज़ में करते हैं आप, रोड बनाने में और हाउस को मकान बनाने में, आप सब में रॉक का यूज करते हैं। प्लूटोनिक एक रॉक होता है, कूल इन द क्रस्ट, कूल क्रस्ट में ये कूल होता है। प्लूटोनिक जो रॉक है आपका इंट्रूसिव फॉर्म में फॉर्म होता है। प्लूटोनिक रॉक से हमको ध्यान में आ जाएगा क्या, ग्रेनाइट। प्लूटोनिक रॉक से क्या ध्यान में आ जाएगा हमको, ग्रेनाइट ध्यान में आनी चाहिए। कूल होता है प्लूटोनिक रॉक और इंट्रूसिव फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है आपका, इंट्रूसिव फॉर्म होता है। बस रॉक में इतना ही पढ़ना है, एक पेज से आपको एग्जाम में सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं। दिस इज माई गारंटी, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं, क्लास में ही याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी वीडियो देख लिए और बाद में याद ही नहीं रहा, तो फिर मज़ा नहीं है PYQ पैटर्न के चैनल पे आने का। चलो समझो, हम बात किए रॉक, थोड़ा सा एक मिनट में हम खींचेंगे इसको। चलो, हम बात किए रॉक, स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजी को बोलते हैं, रॉक बोलते हैं, वोल्केनिक गैस को बोलते हैं, हाईली फर्टाइल रॉक जो बना होता है अर्थ क्रस्ट का बना होता है। हम बात किए मेटालिक मिनरल, मेटालिक मिनरल में दो आ जाएगा, एक प्रीसियस मेटल बोलते हैं, एक फेरस मेटल। फेरस मेटल में आ जाएगा स्टील, Fe स्टेनलेस आ जाएगा। प्रीसियस मेटल में कौन आ जाएगा, गोल्ड, प्लेटिनियम और Ag आ जाएगा, बहुत बढ़िया। नॉन फेरस मेटल में कौन आ जाएगा, जिंक, Pb, कॉपर, Sn, एल्युमिनियम आ जाएगा। नॉन मेटालिक मिनरल कौन कौन हो जाता है बताइए, लाइमस्टोन, मीका, डोलोमाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, जीका, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब आ जाएगा नॉन मेटालिक मिनरल में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CSO4 2H2O, और जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CSO4 हाफ H2O। कैल्शियम हेमीहेड्राइट बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को केमिकल नेम में। चलो याद रखो, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री पड़ते हैं। इग्नियस रॉक जो होता है प्राइमरी रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ये सॉलिडिफाई होता है फ्रॉम लावा से, वेल मिल्टन मैग्मा कूल हो जाती है सॉलिड फॉर्म में, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम लैटिन फायर भी बोलते हैं, लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, फायर बोलते हैं। इग्नियस रॉक को लैटिन वर्ड में फायर बोलते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रू, बेसाल्ट, पिगमेटाइट, टफ, ब्रिका, डेओराइट, पेरियोडाइट, मोमाइक, ऑब्सिडियन, एंडीसाइट, ये सब इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल हो गया। कौन कौन हो गया, ग्रेनाइट, गैब्रू, बेसाल्ट, पिगमेटाइट, टफ, ब्रिका, डेओराइट, पेरियोडाइट, पुमाइक, ऑब्सिडियन, एंडीसाइट, ये क्या हो गया, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल हो गया। समझते हैं, इधर समझिए। मेटामॉर्फिक रॉक का कौन एग्जाम्पल होगा, मेटामॉर्फिक रॉक में इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को चेंज करेंगे इनटू अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक से हम ध्यान में रखिएगा, फॉलिनेशन और लाइनेशन होता है। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होगा, फॉलिनेशन होगा और क्या होगा बताइए, मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, फॉलिनेशन होता है और क्या होता है, लाइनेशन होता है। मार्बल, एंथ्रासाइट, जेनिस और क्वार्टजाइट, स्लेट, सिचीट, फाइलाइट, ग्रेनाइट, ताजमहल, सब मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल होगा। सेडिमेंट्री में लिथिफिकेशन होता है, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, लिथिफिकेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है। याद रखिएगा, जब सिंपल रॉक जो जाती है हवा में और एक जगह जम जाती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। ग्रेन ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ब्रिका, चौक, सेल, चर्ट, कोल, कंग्लोमेरेट, सिलेस्टोन, रेड जो फोर्ट है सेडिमेंट्री रॉक से बना है, ताजमहल मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। अब हम सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक के दो टाइप पढ़ेंगे, एक होता है इंट्रूसिव रॉक, एक एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव मतलब अंदर वाला, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर वाला। इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा डेक्कन प्लेटू बेसाल्ट। अब पढ़ते हैं रॉक जो होता है तीन टाइप का होता है, मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। लाइमस्टोन को इजी है याद करना क्योंकि तीनों फॉर्म में होता है, मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। याद करना है सैंडस्टोन, सेल, लॉसेज, ये सब क्या है, सैंडस्टोन, सेल, लॉसेज, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है सर। सैंडस्टोन, सेल और लॉसेज मैकेनिकली फॉर्म होता है। सैंडस्टोन, लॉस और
सेल, ये आपका मैकेनिकली फॉर्म होता है। बहुत बढ़िया। चर्ट, हैलाइट, पोटाश, ये केमिकली फॉर्म होता है। अच्छा, लाइमस्टोन तो बता दिए। कोल चौक और जेसेराइट ऑर्गेनिक फॉर्म होता है। फॉसिल जानते हैं, रॉक को यूज करते हैं मेकिंग रोड, हाउस बनाने में। मज़ा आया? चलिए अब वोल्केनो पढ़ते हैं। वोल्केनो के बाद क्या है? पासेज। वोल्केनो के बाद क्या है आपका? पासेज है। चलो वोल्केनो समझते हैं। वोल्केनो समझते हैं क्या? वोल्केनो में आपको मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर मिलता है। वोल्केनो ही है जहाँ आपको मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। देखो, वोल्केनो में एक वाइड वेंट होता है, उसको बोलते हैं क्रिएटर। वोल्केनो में जो वाइड वेंट होता है उसको बोलते हैं क्रिएटर। बहुत बढ़िया। वोल्केनो जो होता है मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर होता है। सील को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो होता है उसको डाइक बोलते हैं, और सीट को बोलते हैं थिनर। इतना बात, बेसिक बात अभी हम बता रहे हैं, तब समझ में आएगा। वोल्केनो समझिए। वोल्केनो में मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर होता है। वाइट जो होता है उसको वाइड वेंट को बोलते हैं क्या? क्रिएटर। बहुत बढ़िया। वर्टिकल को बोलते हैं डाइक। सील को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। चाहे हॉरिजॉन्टल को सील बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सील को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। सीट जो होता है आपका थिनर होता है। लावा जब कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक में होता है। इग्नियस रॉक किसका एग्जाम्पल था आपका? इग्नियस रॉक में कौन? ग्रेनाइट था। लावा कूल डाउन होता है मतलब इग्नियस रॉक है, समझिए। वोल्केनो में क्या होता है? हायर डेंसिटी देन क्रस्ट मेटल कंटेन वीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हायर डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट मेटल, हायर डेंसिटी द क्रस्ट मेटल कंटेन क्या रखता है? वीकर जोन, उसी को तो एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। बस। वर्टिकल को डाइक बोलते हैं, सीट को थिनर बोलते हैं, सील को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वाइट बैंड को क्रिएटर बोलते हैं। बस यही आ गया, ये समझने वाली चीज़। सिल्ड वोल्केनो समझते हैं। कंपोजिट वोल्केनो है, कैलेडेरा है, लेपोलिथ है, बैथोलिथ है। सब मजा आएगा। लेपोलिथ है, मज़ा से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। देखते हैं। हाँ, इसी चीज़ में कंप्लीट करवा दिए। चलो सिल्ड वोल्केनो समझते हैं। सिल्ड वोल्केनो में लो एक्सप्लोसिविटी होता है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं सिल्ड वोल्केनो में लो एक्सप्लोसिविटी होता है। हवाई आइलैंड जो है सिल्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हवाई जो आइलैंड है आपको सिल्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। जो सिल्ड वोल्केनो है मेड अप ऑफ बेसाल्ट से बना होता है। सिल्ड वोल्केनो जो है बेसाल्ट से बना होता है। ये स्टीप नहीं होता है। सिल्ड वोल्केनो जो है आपका स्टीप नहीं होता है। बहुत बढ़िया। इसका जो कोन होता है सिंडर कोन होता है। सिल्ड वोल्केनो का सिंडर कोन होगा। जब ओपनिंग करेंगे तो वाटर इंटर करता है, गेट इनटू वायलेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्टेटमेंट बाद में दे देता है कि वाटर जब अंदर जाता है तो वेरी वायलेंटली करता है रिएक्ट सिल्ड वोल्केनो में। ठीक है, जैसे में मानुआ लोआ हो गया, या जो लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो हो गया, ये सब जो है ना आपका सिल्ड वोल्केनो में आ जाता है। मानुआ लोआ भी आपका एग्जांपल है। मानुआ लोआ, हवाई आइलैंड सिल्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। हम सर पढ़े हैं सिल्ड वोल्केनो में, इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं आएगा एग्जाम में। बस ठीक है, समझिए। हम पढ़े हैं सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो में सर आप बताएं कि लो एक्सप्लोसिविटी होता है। हवाई लैंड हो गया, चाहे मानुआ लो हो गया, एग्जांपल है सिल्ड वोल्केनो का। सिल्ड वोल्केनो में स्टीप नहीं होता है, नॉट स्टीप होता है। सिल्ड वोल्केनो आपका बेसाल्ट का बना होता है। सिल्ड वोल्केनो आपका बेसाल्ट का बना होता है। ये ओपनिंग जो होता है वाटर इंटर गेट्स इनटू वायलेंट उसका करता है। बस खत्म, सिल्ड वोल्केनो खत्म। कंपोजिट वोल्केनो समझते हैं। कैल्डेरा मोर विस्कस होता है। कैल्डेरा एक जो है दो कैल्डेरा से मोर विस्कस होता है कंपोजिट वोल्केनो। ये मोर स्टीप होता है। सिल्ड वोल्केनो स्टीप नहीं होता है, लेकिन आपका कंपोजिट वोल्केनो जो है स्टीप, मोर स्टीप होता है। लार्ज पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एसिड से बना होता है। एसिड क्या होता है आपका? वोल्केनो में जो एस निकलता है वो वेरी फर्टाइल होता है, याद रखिएगा। तो हम बात करें कंपोजिट वोल्केनो में कूलर होता है। कंपोजिट वोल्केनो कैसा होगा? आपको कूलर होगा, बहुत ठंडा होगा। मोर स्टीप होता है। लार्ज पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एसिड से बना होता है। बस इतना ध्यान रखना है, ये पॉइंट। लार्ज पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एसिड तो कंपोजिट वोल्केनो हो जाएगा। कैल्डेरा जो वोल्केनो होता है देखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन मोस्ट एक्सप्लोसिविटी होता है, क्लोज विसिनिटी होता है। बस खत्म, कैल्डेरा भी खत्म। ये दो पॉइंट आता है एग्जाम में। कैल्डेरा वोल्केनो की बात करते हैं तो ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है और क्लोज इसमें विसिनिटी होता है। खत्म।
मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो इसमें से पूछेगा तब का कैलेडेरा आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं लैकोलिथ के बारे में। समझिए लैकोलिथ में डोम शेप्ड होता है, पाइप कनेक्टेड होता है। वेरी कितना बार आया है एग्जाम में कि पाइप कनेक्टेड लाइन स्टेटमेंट में दे देगा, पाइप कनेक्टेड दिया तो हमको लैकोलिथ ध्यान में आएगा। लिथ लैकोलिथ। रिसेंबल कंपोजिट वेल्कोनो कर्नाटका प्लेटू, आपको एग्जाम्पल में इसका ध्यान में चाहिए। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, कर्नाटका प्लेटू जो लैकोलिथ का एग्जाम्पल है। समझिए लैकोलिथ आपका डोम शेप्ड का मिलता है और पाइप से कनेक्टेड होता है। लैकोलिथ जो है आपको पाइप से कनेक्टेड होगा बस। डिसेंबल कंपोजिट वेल्कोनो ध्यान में नहीं चाहिए, बस इतना ही। डोम शेप्ड का होता है, पाइप से कनेक्टेड होता है। कर्नाटक का प्लेटू जो है लैकोलिथ का एग्जाम्पल। बैथोलिथ समझिए अब, लार्ज डोम शेप का ये भी बॉडी होता है। जो देखो बैथोलिथ जो है वो कवर लार्ज एरिया करता है, बस बात खत्म। बैथोलिथ जो है कवर लार्ज एरिया करेगा। लार्ज डोम शेप का ये भी होता है, बैथोलिथ भी लार्ज डोम शेप का होता है। खत्म। इधर आइए, फ्लड बेसाल्ट समझते हैं। ये हाईली फ्लूइड होता है। फ्लड बेसाल्ट जो होता है आपका हाईली फ्लूइड होता है। जैसे में एग्जांपल में जाएगा डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का प्लेटो। फ्लड बेसाल्ट से आपको ध्यान में क्या आएगा, हाईली फ्लूइड होता है। फ्लड बेसाल्ट जो होता है आपका हाईली फ्लूइड होता है। डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का प्लेटो आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो, फ्लड बेसाल्ट आपको हाईली फ्लूइड होता है। डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का प्लेटो ध्यान में आना चाहिए। अब एक है लेपोलिथ, कॉनकेव टू स्काई बॉडी होता है और सॉसर शेप का होता है लेपोलिथ। बस इतना पॉइंट खत्म हो जाएगा। बस आप PYQ आप उठा के देख लीजिएगा। इस लाइन से अगर बाहर मिल गया फिर हमको कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए लेपोलिथ में समझिए, लेपोलिथ जो होता है कॉनकेव टू स्काई बॉडी होता है। लेपोलिथ जो होता है कॉनकेव टू स्काई बॉडी होता है और इसका शेप जो होता है सॉसर शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, तो सॉसर शेप का होता है। बस समझिए। डाइक क्या होता है, डाइक कैसा होता है बताइए। डाइक वर्टिकल होता है और वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। डाइक तो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल सीन होता है। जो डाइक होता है आपका वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल में बस ये पॉइंट देगा कि वॉल लाइक स्ट्रक्चर, आपको डाइक ध्यान में आनी चाहिए बस। सिल वोल्केनो मानुआ का है USA में। कंपोजिट वोल्केनो कौन एग्जाम्पल में आ जाएगा, माउंट फिजी, माउंट सुमेरू। एग्जाम्पल CDS में आपको आया हुआ है, किसमें, करेंट अफेयर में, कि माउंट सुमेरू कहाँ है, इंडोनेशिया में। उस समय न्यूज़ में था, 2 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, 1 साल पहले की बात। कंपोजिट वोल्केनो हमको ध्यान में आनी चाहिए कि माउंट फिजी कहाँ है, जापान में। माउंट फिजी जापान में। माउंट फिजी कहाँ है, जापान में। माउंट सुमेरू का है, इंडोनेशिया में। तो जो माउंट सुमेरू और माउंट फिजी है आपको कंपोजिट वोल्केनो है। ये BPSC में इस बार के एग्जाम में आया था, जो एग्जाम जो हुआ 71 BPSC, इसमें ही क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला लाइन। कैलेडेरा जो होता है येलो स्टोन होता है। कैलेडेरा जो वोल्केनो है येलो स्टोन आपको ध्यान में आनी चाहिए। देखो नीचे अंदर मैग्मा होगा, जब बाहर जाता है तो लावा में चेंज होता है। वेंट क्या होता है, नैरो ओपनिंग होता है। वाइड वेंट क्या होता है, क्रिएटेड इसको बोलते हैं। बस खत्म। हम बात करते हैं सिल वोल्केनो में। 2 हम याद रखेंगे, हवाई आइलैंड भी हो था और मानुआ लोआ भी था। सिल वोल्केनो के एग्जाम्पल में मानुआ लोआ, हवाई आइलैंड। कंपोजिट वोल्केनो में माउंट फिजी आ जाएगा, माउंट सुमेरू आ जाएगा। माउंट सुमेरू इंडोनेशिया में, माउंट फिजी जापान में। कैलेडेरा से ध्यान में आएगा येलो स्टोन। बात खत्म। एक बार और रिविजन करवाते हैं 1 मिनट में, फिर नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं। वोल्केनो में आप मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर होता है। हम बात करें वोल्केनो में मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर होता है। सील को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बोलते हैं डायरेक्ट। सीट जो होता है थिनर होता है। वाइड वेंट होता है, क्रिएटर होता है। हाईली डेंसिटी देन ऑफ क्रस्ट मेंटल विकर जोन कॉल्ड स्टेनोस्फीयर ध्यान में आनी चाहिए। कुमारी गल एक होता है, क्रस्ट का जो मतलब डिसिपियंस होता है कुमारी गल से ध्यान में आनी चाहिए, आपको याद आनी चाहिए। क्या लावा कूल डाउन जो होता है इग्नियस रॉक का होता है, याद रखिएगा। लावा कूल डाउन होता है इग्नियस रॉक का। सिल वोल्केनो की बात करते हैं। सिल वोल्केनो जो होता है लो एक्सप्लोसिविटी होता है, हवाई आइलैंड होता है, मेड अप ऑफ होता है बेसाल्ट का, स्टीप नहीं होता है,
बेसाल्ट का कोन बना होता है तो सिल वोल्केनो बना होता है। सिल वोल्केनो स्टीप नहीं होता है, सिलेंडर कोन होता है। पानी इसमें डालिएगा तो वायलेंट हो जाएगा। मानुआ लोआ किसका एग्जाम्पल है? सिल वोल्केनो का। कंपोजिट वोल्केनो में चलते हैं। कंपोजिट वोल्केनो जो है मोर स्टीप होता है। इसमें लार्ज पायरोक्लास्टिक मटेरियल और एसेस देखने को मिलता है। कूलर होता है कंपोजिट वोल्केनो, बात खत्म। क्लेडेरा जो होता है मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो होता है, क्लोज विसिनिटी होता है, खत्म क्लेडेरा। लेकोलिथ में चलता है। लेकोलिथ डोम शेप का होता है, पाइप से कनेक्टेड होता है, ये पॉइंट रखिएगा। लेकोलिथ जो होता है पाइप से कनेक्टेड होता है और डोम शेप का होता है, बस खत्म। और बैथोलिथ समझते हैं। बैथोलिथ में लार्ज डोम होता है। बैथोलिथ लार्ज कवर एरिया कवर करता है। बैथोलिथ कवर लार्ज एरिया कवर करेगा। अब समझते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ जो होता है, लेपोलिथ कॉनकेव टू स्काई बॉडी होता है। लेपोलिथ कॉनकेव टू स्काई बॉडी होता है और सॉसर शेप का होता है। फ्लड बेसाल्ट जो है हाईली फ्लूइड होता है। डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र प्लेटू आपको ध्यान में आनी चाहिए। फ्लड बेसाल्ट से डाइक वाल लाइक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में चाहिए। सिल्ड जो होता है मानुआ लोआ यूएसए में। कंपोजिट वोल्केनो माउंट फिजी आपको ध्यान में चाहिए, जापान में। माउंट सुमेरू इंडोनेशिया में। खत्म वोल्केनो। चलिए अब करेंट हम कल की क्लास में कराए थे, एक बार समझाएंगे नहीं, तुरंत इसको रिवीजन करवा के और चलते हैं पासेज की लाइन में। समझिए कोल्ड करेंट में कौन कौन एग्जांपल में याद रखिएगा। कैलिफोर्निया कोल्ड करेंट है, हम्बोल्ट कोल्ड करेंट है, लेबाडोर, कैनेरी, वेनेजुला, ओहस्ता कहाँ है? जापान में। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट, मोजाम्बिक, तो ये सब क्या कोल्ड करेंट है। फकलैंड कोल्ड करेंट है। इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा तो वार्म करेंट हो जाएगा। इक्वेटर से पोल की ओर जाने पे वार्म करंट होगा, पोल से इक्वेटर पे जाने पे कोल्ड करंट हो जाएगा। जब कोल्ड करंट और वार्म करंट मीट होता है वहाँ पे फॉगी इन्वायरमेंट बनता है। टाइटेनिक जहाज वहीं पे इसलिए डूबा था, बहुत बढ़िया। और जब कोल्ड करंट और वार्म करंट जब मीट होता है तो वहाँ पे मछली ज़्यादा वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। फिश वहाँ ज़्यादा मिलता है। जैसे जापान एग्जाम्पल में अगर ब्राज़ील करेंट जो है वार्म करेंट होता है। ब्राज़ीलियन करेंट का नाम है वार्म करेंट होता है। समझ में आ गया? समझो हम बात कर रहे हैं कोल्ड के बारे में। कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, लेबाडोर, कैनेरीज, वेनेजुला, फकलैंड, ओहस्टैक, मोजाम्बिक कोल्ड करेंट में आ जाएगा। अब अगुलास, ये सब वार्म करेंट का बताते हैं। वार्म करेंट के बारे में साउथ इक्वेटोरियल करेंट, मोजाम्बिक, अगुलास, मानसून, ये सब क्या है आपका वार्म करेंट में आ जाएगा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, कुर्सियो आपका वार्म करेंट है। कुर्सियो कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में है। अलास्का करेंट वार्म करेंट है, अलास्का भी वार्म करेंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट भी वार्म करेंट है, सब क्या है? पैसिफिक ओशियन में। चलो अटलांटिक में समझिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम भी वार्म करेंट है। नॉर्वे, ग्वाना, अफ्रीका में, सब ध्यान में आनी चाहिए। देखो लेबाडोर, ईस्टर्न कैनेडी, वेनेजुला, फकलैंड का अटलांटिक में आ जाएगा। इसका लोकेशन देख लीजिएगा। इससे बाहर आ गया फिर हमको बोलिएगा। लेबाडोर, क्या ईस्ट ग्रीनलैंड, कैनेडी, वेनेजुला, फकलैंड, सब का अटलांटिक में आ जाएगा ना, अटलांटिक में आ जाएगा। क्या कैलिफोर्निया, पेरू, ओएसो, सब पैसिफिक में आ जाएगा। चलो पासेस के बारे में बताते हैं। पासेस देखते हैं, इतना बढ़िया नोट्स बनाया है ना, क्या ही बताएं, लाजवाब बनाया है। चलिए हम पढ़ते हैं पासेस के बारे में, ठीक। किसके बारे में? पासेस के बारे में। और इसमें इससे एक क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार आया हुआ है, इस बार रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था। एक क्वेश्चन क्या चीज़ से आया था जो हम अभी आपको बताया है, हाँ वुल्केनो से आया था, माउंट सुमेरू वाला, याद रखिएगा। आप जाकर देख लीजिए, बिलीव नहीं है तो। चलिए हम बात करते हैं कि पासेस के बारे में, ठीक। सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम से हमको क्वालिटी में याद आ गया 35 और 36, ऐसे आ गया। जो पढ़ा होगा उसको ये ध्यान में मुस्कुरा रहा होगा कि वाह क्या बता दिए, डिवीज़न करवा दिए। सिक्किम से हमको 35 और 36 ध्यान में आ गया। ऐसे ही सिक्किम से आपको नाथुला पास और जिलेपला पास होकर जाती है। सिक्किम आपको घूमने जाना है, वहाँ पे 2 पास मिलेगा। उस पास का नाम है नाथुला जिलेपला। जिलेपला से तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता रिवर जो है जाती है, याद रखिएगा। हम सिक्किम से जो चीज़ याद रखेंगे, सिक्किम से हमको नाथुला जिलेपला सिक्किम से बात खत्म, सिक्किम खत्म। अरुणाचल घूमने जाना है, वहाँ पे मिलेगा दीपू पास, बोमडिला, सेला, योंगयाम, ये सब का है क्या, अरुणाचल प्रदेश का। दीपू, बोमडिला,
सेला, ये आया हुआ था सीरीज में, योंगयाम। इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे आपको अरुणाचल प्रदेश मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया, चाइना और म्यांमार जैसे ना बॉर्डर शेयर करता है, बहुत बढ़िया। दीपू जो है, देखो दीपू जो पास है, इंडिया, चाइना और म्यांमार तीनों को कवर करता है। बोमडिला, सेला, यांगयाप ध्यान में नहीं चाहिए। उत्तराखंड समझते हैं। उत्तराखंड में आपको मिलेगा लिपू, माना, नीति। लिपू लेक, माना, नीति। लिपू में आपको इंडिया, तिब्बत, नेपाल। लिपू लेक और जाना है, पास है, कवर करता है इंडिया, तिब्बत, नेपाल को। ठीक, मुलिंगला आपको ध्यान में आनी चाहिए। हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से क्या ध्यान में आएगा, लिपू, माना, नीति, खत्म। हिमाचल प्रदेश से चलते हैं तो सिपकिला, देवसा, बारालाचा, रोहतांग, ये आपको ध्यान में चाहिए। देवसा जो पास है कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, देवसा पास आपको कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। सिपकिला जो इंडिया और चाइना को बॉर्डर को जोड़ता है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है ही, हम बोल रहे थे। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा आपको हिमाचल से लद्दाख जाइएगा ना तो आपको बारालाचा पास होकर जाना पड़ेगा। और मानी पीर पांजल से कुल्लू जाना है तो रोहतांग पास होकर जाना है। कुल्लू से स्पीति जाना है तो देवसा पास होकर जाइएगा। ठीक, लद्दाख पास आइए। लद्दाख में वो पास कौन कौन मिलेगा पहले समझ लीजिए। जोजिला, खरदुंगला, पेनिसिला, मिनीतिका, अघील, छांगला, लानकला, जितना ला वाला है सब आपको लद्दाख में मिलेगा, समझिए। अघील पास आपको कराकोरम रेंज के पास में आपको मिलेगा। मिनीतिका आपको इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान आपको मतलब ये करता है, कवर करता है। जो जिला आपको जाना है तो श्रीनगर से कारगिल आप जाइएगा। जब आप श्रीनगर से कारगिल जाइएगा तब आपको जो जिला पास होकर गुजरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर, पीर पांजल, बुर्जिल और बनिहाल आपको ध्यान में आना चाहिए। जम्मू कश्मीर से क्या, पीर पांजल, बुर्जिल पास और बनिहाल पास आपको ध्यान में आना चाहिए। देखो बुलन जो पास है पाकिस्तान, आपको ध्यान में आना चाहिए। बुलन पास से क्या ध्यान में आएगा, पाकिस्तान। खैबर पास जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको ध्यान में चाहिए। खैबर पास से क्या, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान। बताइए, भोर घाट है तो मुंबई से जब थाने की, मुंबई से पुणे की ओर जाइएगा तो आपको भोर घाट होकर जाएंगे। मनो को आँख बंद करो, चलो घूमते हैं आज मुंबई से पुणे, तो भोर घाट होकर जाएंगे। भोर सुबह में निकलना होगा मुंबई से पुणे के लिए। और नासिक जाना है तो थाल घाट, देखिएगा नासिक जाना है, मुंबई से अगर नासिक जाना है तो थाल घाट होकर जाते हैं। एक है एसटी बेर्नर्ड, जो ऑस्ट्रेलिया और इटली, आपको ये ध्यान में नहीं चाहिए। काराकोरम रेंज से इंडिया, चाइना आपको ध्यान में नहीं चाहिए, इंडिया और चाइना का। उमिंगला टॉप पे था उस समय। उमिंगला कौन है, टॉप पे है। और वहाँ पे प्रोजेक्ट हिमंग था। प्रोजेक्ट क्या था, हिमंग चल रहा था। पासेज समझ में आया, इससे बाहर पासेज नहीं आएगा एग्जाम में, मेरा गारंटी कितना बार बोले, चलो समझो। सिक्किम से हमको ध्यान में आएगा नाथुला पास, जिलिपला पास, तीस्ता रिवर कवर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से हमको ध्यान में आएगा दीपू, बोमडिला, सेला, योंगजेब। वही अरुणाचल प्रदेश है जहाँ दीपू पास से इंडिया, चाइना, म्यांमार। दीपू पास से क्या ध्यान में आएगा, इंडिया, चाइना, म्यांमार को कवर करता है। इंडिया, चाइना, म्यांमार को मतलब ये करता है। दीपू पास, बोमडिला, दीपू, बोमडिला, सेला, योंगजेब, अरुणाचल प्रदेश खत्म। उत्तराखंड में ये, उत्तराखंड में आएंगे तो लिपू, माना, नीति, मुलिंगला ध्यान में आनी चाहिए। लिपू, माना, नीति, मुलिंगला ध्यान में आनी चाहिए। तो लिपू से आपका ध्यान में आएगा इंडिया, तिब्बत, नेपाल। इंडिया, तिब्बत, नेपाल ध्यान में चाहिए। लिपू, माना, नीति, मुलिंगला, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में आपको जाना है तो शिव किला, देवसा, रोहतांग, बारालाचा। शिव किला, देवसा, शिव किला, देवसा, रोहतांग, बारालाचा। शिव किला आपको जाना है तो इंडिया, चाइना। देखो इंडिया और चाइना का जो ये है शिव किला बॉर्डर ये करता है, मतलब पासेज कवर करता है। देखो कुल्लू से स्पीति जाना है, कुल्लू से स्पीति जाना है तो हमको देवसा पास होकर जाना होगा। पीर पांजल से कुल्लू जाना है तो रोहतांग पास होकर गुजरना होगा। और बारालाचा हिमाचल से लद्दाख जाना है, मानो हिमाचल में हमें, चलो हिमाचल में आंख बंद करो, हिमाचल में चलो लद्दाख चलते हैं तो कौन सा पास होकर जाएंगे, बारालाचा पास होकर जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। मानो कुल्लू से स्पीति, आंख बंद करो, कुल्लू में हम लोग हैं, चलते हैं स्पीति, कौन से पास होके जाएंगे सर, देवसा पास होके जाएंगे। बहुत बढ़िया। मानो पीर पांजल से कुल्लू जाना है, पीर पांजल में है कुल्लू चलते हैं, रोहतांग पास होके जाएंगे। ये सब किस में आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। चलो जितना है जोजिला, खरदुंगला, पेनिसिला, मिनीतिकला, अघील, छांगला, लानकला, ये सब आपको ध्यान में चाहिए। लानकना क्या रिलेट करिए, अक्साई, चीन, जास्कर आपको ध्यान में चाहिए, इससे तो आपको ध्यान में नहीं चाहिए।
मानो कि हमको मिनीतिका जाना है, इंडिया चाइना अफगानिस्तान कोई बॉर्डर का ही करेगा। चलो बहुत बढ़िया। श्रीनगर से कारगिल जाना है, कौन सा पास होकर जाएगा? श्रीनगर से कारगिल जाना है तो जोजिला पास यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। जो जम्मू कश्मीर में पीर पांजल बुर्जिल बनिहाल ध्यान में चाहिए। जम्मू कश्मीर से क्या? पीर पांजल बुर्जिल बनिहाल। बुलंद पास पाकिस्तान। बुलंद पास जाना है तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जाना होगा तो बुलंद पास यूज करेंगे, उसको ज़रूरत ही नहीं हम लोग को। खैबर पास खैबर पास पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान खैबर पास, पाकिस्तान से अफगानिस्तान खैबर पास। भोरघाट मुंबई से पुणे, भोरघाट मुंबई से पुणे, थालघाट मुंबई से नासिक। चलो। एसटी बर्नर्ड है ऑस्ट्रेलिया से, इटली दैन मैंने ऑस्ट्रेलिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। काराकोरम इंडिया चाइना, काराकोरम इंडिया चाइना। उमिंगला टॉप पे है, प्रोजेक्ट हिमंत। अब स्ट्रेट समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बार सीडीएस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे सीडीएस सीएपीएफ में गारंटी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी जो चल रहा है, इजराइल और ईरान और अमेरिका जो भिड़ा हुआ है सब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत अभी इम्पोर्टेंट न्यूज है। हमको लग रहा है कि आ सकता है। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट होता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। एक है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है मेडिटेरियन को अटलांटिक से जोड़ता है। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है मेडिटेरियन को अटलांटिक से जोड़ता है। स्ट्रेट मलक्का है जो इंडिया और पैसिफिक को जोड़ता है। स्ट्रेट मलक्का इंडिया और पैसिफिक को जोड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट है जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है, जोड़ ऐड होता करता है। बेरिंग स्ट्रेट एशिया से नॉर्थ अमेरिका आपको ध्यान में नहीं चाहिए। एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन इंपॉर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट भी है। बॉस्फोरस जो है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। एक है ड्रेन डेंडलेस जो सी ऑफ मरमरा को क्या है एजियन सी से जोड़ता है। पाल्क स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, इंडिया को श्रीलंका से। पाल्क स्ट्रेट से हमको ध्यान में आएगा इंडिया और श्रीलंका। एक है बैबल मंदेव जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। बब एल मंदेव रेड सी को गल्फ ऑफ एडन ध्यान चाहिए। ताइवान चाइना ताइवान तो जानते हैं। मोजाम्बिक मेडागास्कर अफ्रीका, मोजाम्बिक से क्या ध्यान में आएगा? मेडागास्कर और अफ्रीका। एक है स्ट्रेट डोबर जो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेट डोबर नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है। मैगलियन एक है जो अटलांटिक को करता है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान का है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान का है। 38 नॉर्थ कोरिया को 38 पैरेलल जो है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से कनेक्ट करेगा। 49 जो यूएसए को कनाडा से करेगा। और 8 डिग्री कितना बार आया हुआ सीडीएस में देख लीजिएगा पीवाईक्यू में। मिनी क्वाई को और मिनी मालदीव के साथ करता है। मिनी क्वाई को मालदीव के साथ करता है 8 डिग्री। 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप को मिनी क्वाई से करता है। 9 डिग्री दोनों आया हुआ है, 8 डिग्री 9 डिग्री दोनों आया है। लक्षद्वीप को मिनी क्वाई से करता है। 10 डिग्री भी आया हुआ है, लिटिल अंडमान को निकोबार से कनेक्ट करता है। 11 डिग्री जो है ग्रेट लिटिल निकोबार को करता है। डेक्कन पैसेज साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कनेक्ट करता है। खत्म, इससे बाहर नहीं आएगा। स्ट्रेट्स भी खत्म करवा दिए, पासेज भी खत्म करवा दिए, रॉक भी खत्म करवा दिया और वोल्केनो भी। मजा आ रहा है ज्योग्राफी में। हम चल रहे हैं, एक बार रिवीजन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पासेज का करवा चुके हैं, स्ट्रेट का करवाएंगे। डेक्कन पास जो है नीचे चलते हैं, क्या मजा आएगा। डेक्कन पास साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कनेक्ट करता है। हम बात कर रहे हैं डेक्कन पासेज। डेक्कन पासेज साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से जो कनेक्ट करता है। साउथ अंडमान लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान लिटिल अंडमान से हमको डेक्कन पैसेज ध्यान में आएगा। साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान को डेक्कन पैसेज ध्यान में आएगा। 11 डिग्री जो है ग्रेट निकोबार को ये करता है। ग्रेट निकोबार को, चाहे लिटिल अंडमान को निकोबार से 11 डिग्री ध्यान में चाहिए। ग्रेट लिटिल निकोबार ध्यान में चाहिए। 10 डिग्री जो है लिटिल अंडमान को निकोबार से करता है। 10 डिग्री जो है लिटिल अंडमान को निकोबार से कनेक्ट करता है। लिटिल अंडमान को निकोबार से कनेक्ट करता है 10 डिग्री। 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप से मिनी को ध्यान में चाहिए। 9 डिग्री सर हमको ध्यान में आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या होता है? हाई कोरल रीफ है, आगे हम पढ़ाएंगे।
चलिए, लक्षद्वीप ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। 9 डिग्री हमको ध्यान ध्यान में क्या आएगा, 9 डिग्री से हमको ध्यान में आया सर लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री से हमको ध्यान में आएगा मिनिकॉय और मालदीव। 8 डिग्री से क्या ध्यान में आएगा, मिनिकॉय और मालदीव। 49 डिग्री से यूएसए कनाडा, 49 डिग्री से यूएसए कनाडा। 38 डिग्री जो पैरेलल है उससे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ध्यान में चाहिए। 38 डिग्री जो पैरेलल है उससे आपको क्या ध्यान में आएगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान। मैगलियन एंड अटलांटिक ओशियन आपको ध्यान में चाहिए। मैगलियन से आपको क्या ध्यान में आनी चाहिए, अटलांटिक पैसिफिक ओशियन। स्ट्रेट डोबर नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट डोवर जिसका नाम है वो आपको नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट डोवर जो है आपको नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट डोवर उसका नाम